ओम शांति। आज बाबा हमें कह रहे हैं, मीठे बच्चे, पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। अर्थात पहले खुद आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो, आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो, तो ज्ञान तलवार में जोहर आ जाएगा। आज बाबा चैरिटी बिगिंस एट होम किसको पहले कह रहे हैं? स्वयं खुद को, यानी जो ये तुम्हारा शरीर रूपी घर है, पहले इसको भूलकर आत्मा समझो। पहला स्वयं पाठ पक्का करो, फिर दूसरों को ये बात समझाओ। फिर तुम अगर दूसरों को समझाते हो तो तीर लगेगा, क्योंकि बाबा ने बताया है अनुभवी आत्मा ही तीर लगा सकती है, यानी दूसरों को आप समान बना सकती है। क्योंकि अगर हम किसी का सुनी सुनाई बात दूसरों को सुना रहे हैं तो उस बात की तीर भी नहीं लगेगा, ना ही वो कर पाएगा। अगर हमें उस चीज़ का खुद अभ्यास है और हमने मेहनत करके उस अभ्यास को अपनी एक स्थिति बनाया है, तो हम दूसरों को जब ये बातें बताते हैं तो उसको करना भी सहज हो जाता है, क्योंकि उसको एक विधि मिल जाती है करने की। और कोई भी स्थिति पक्का करने के लिए अभ्यास जरूरी होता है, क्योंकि बिना अभ्यास के हम किसी भी चीज को पक्का नहीं कर सकते, सीख नहीं सकते। बाबा की हर रोज की मुरली में बस यही तो बातें हैं, आत्मा समझो, बाबा को याद करो। आत्मा समझने में और आत्मा हो जाने में बहुत अंतर है, क्योंकि समझ तो कुछ सेकंड की हमें भी होती है कि समझ आ गया, हाँ ये वाली स्थिति आत्मा की है। लेकिन आत्मा हो जाना, आत्मा होकर बैठो, उस स्थिति को बनाना पड़ता है। और जब वो वाली स्थिति हमारी होती है, उसी स्थिति में हमें शक्ति मिलती है, बाबा का ज्ञान समझ आना शुरू होता है। तभी बाबा कहते हैं जो आत्मा समझा होगा, बनकर बैठा होगा, वही दूसरों को ज्ञान समझा सकता है। क्योंकि बाबा की बातें आत्मा बच्चा ही समझेगा। शरीर के भान में बैठा होगा तो बाबा कह रहे हैं उसको समझ नहीं आएगी। आगे बाबा कहते हैं संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सतयुगी तख्त के मालिक बन जाओगे। बाबा कहते हैं दुख सुख निंदा शत्रुति में समान स्थिति रहे, यही मेहनत करो। कोई कुछ भी उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे, तो तुम चुप हो जाओ, कभी भी मुख की ताली ना बजाओ और ना ही मन से बार बार दोहराओ, क्योंकि सूक्ष्म शरीर हमारा मन के द्वारा तैयार होता है और स्थूल शरीर बाबा कह रहे हैं इन कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं। तो आंखों को भी शीवल बनाओ, क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं, आत्मा समझकर ज्ञान दो, आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो, तो तुम सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनने वाले को ही गद्दी नशीन कहते हैं। जो संपूर्ण पवित्र बनता है, अर्थात अपनी इन 8 कर्मेंद्रियों को जीत लेता है, इन पर जीत पाता है, वो ही विश्व पर जीत पाता है, अर्थात वो ही तख्त पर बैठता है। 5 कर्मेंद्रियां तो हमारी ये स्थूल कर्मेंद्रियां हैं इस शरीर की, और 2 कर्मेंद्रियां मन और बुद्धि, संस्कार भी कह सकते हो, क्योंकि कर्म हमारा संस्कार बनता है। तो हमारी ये जो कर्मेंद्रियां हैं, अगर ये मुझ आत्मा के अनुसार चले तो मैं राज्य तख्त की अधिकारी बन जाऊंगी। एक और भी बात है जो मुझे समझ आ रही है, जो मैंने सीखी है जीवन से। बाबा के बनने के बाद, बाबा की मुरली चलने के बाद वो बात मुझे समझ आई है। बाबा कहते हैं तुम कर्म करो और कोई भी इच्छा ना रखो, क्योंकि कर्म के बिना शरीर रह नहीं सकता, आत्मा रह नहीं सकती। इसलिए कर्म करते हुए तुम बाबा की याद में रहो, और उसमें तुम्हें ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम शांत हो जाओ, कर्म में ध्यान लगाओ,
तो तुम्हारा एक तरह से आप आत्माभिमानी ही बन जाओगे। कोई भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं, बस शांत हो जाओ, जो काम कर रहे हो बस वही हो जाओ, तो आप देखोगे आत्माभिमानी बनना कितना ही सहज है। इस बात को ऐसा लगता है कि साक्षी हो जाते हैं हम उस समय, कि हम ना ही कर्म के बारे में सोच रहे हैं, कैसे होगा, कितना समय में होगा, इसका क्या फल होगा, ये कुछ भी नहीं चलता। उस समय हमारे साक्षी भाव हो जाते हैं। तो इस स्थिति में हमें कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना ही तो हमें किसी चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है कि मैं कुछ अपने हाथ पैरों को, अपने मुख नाक आँख कान को कोई कंट्रोल कर रही हूँ। नहीं, सुन भी रही हैं, आंखें देख भी रही हैं और मैं हाथों से कार्य भी कर रही हूँ। कंट्रोल करने वाली यह बात नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल उस समय साक्षी हो रही हूँ। अंदर से मुझे मालूम हो रहा है कि मैं शांत हूँ, मुझे किसी चीज़ का कोई प्रभाव अपनी तरफ खींच ही नहीं रहा। ये बातें मुझे बाबा की मुरली से समझ आई और स्वयं की भी जीवन से अनुभव हुई कि ये वाली स्थिति जब होती है तो हमें कोई भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती और ना ही कोई कर्मेंद्रिय हमें अपनी तरफ प्रभावित करती है। और ये स्थिति ही चैतन्य शक्ति आत्मा है, बाकी और कोई रूप नहीं है आत्मा का कि जो स्थिति बिगड़े ना। कहते हैं ना, जो सत्य होता है ना वो सत्य ही रहता है, कभी वो बिगड़ता नहीं है, बदलता नहीं है। और आज संसार में आप देखो ना, सब कुछ बदलता है, तो वो तो सत्य है ही नहीं जो बदल जाए। जो ना बदले वो सत्य है। यानी सब कुछ हो रहा है और मैं स्थिति बिल्कुल ऐसी है कि मैं सब कुछ देख भी रही हूँ और कुछ भी जिससे चल नहीं रहा अंदर। वो मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूँ, विचारों से भी परे। लेकिन फिर बाबा कहते हैं कभी बच्चे आत्माभिमानी बन जाते हैं, कभी शरीर के भान में आ जाते हैं, वो भी फिर होने शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम एक ही अवस्था में टिक जाते हैं, उस अवस्था को हमें लंबी अवस्था बनाने के लिए भी मेहनत करनी होती है। और जब एक बार ये मेहनत आप सीख जाते हो तो फिर आपके लिए सहज हो जाता है। बार बार सीखने में मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि सीखा हुआ इंसान उस काम को बार बार सहज कर लेता है। आगे बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को तीसरा नेत्र मिला है ज्ञान का। ज्ञान का माना समझ का। पहले समझते थे ये संसार है, ये पड़ोसी है, ये नाम रूप में चले जाते थे, लेकिन अब बाबा ने तीसरा नेत्र आत्मा का खोलकर कौन सी समझ दी है कि सब भाई भाई हैं, आत्मा है। क्योंकि भाई की जब दृष्टि होती तो क्या होता है, कोई भी कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होती। क्यों? क्योंकि पता है ये भी बाबा का बच्चा है, ये भी उतना ही अधिकारी है बाप के वर्षे का जितना कि मैं। जैसा मैं हूँ वैसा ही ये मेरा भाई आत्मा है। जब ऐसी ऐसी स्मृतियां अंदर चलती हैं तो हमारी कर्मेंद्रियां हमें धोखा नहीं देती। बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मद दे बाप। जब बच्चे हिम्मत का कदम उठाते हैं कि बाबा हम समझेंगे सभी आत्मा हमारे भाई हैं, तो बाबा भी आकर के हमें हिम्मत की मदद देते हैं। वो हमारी हिम्मत को, हमारे विश्वास को, हमारी दृढ़ता को इतना पक्का करा देते हैं कि वो चीज़ हमें करना सहज हो जाता है। बाबा आत्मा को ही कहते हैं कि बच्चे कोई तुम्हारी कितनी ही निंदा करे या शत्रुति करे, मान करे चाहे अपमान करे, चाहे तुम्हारी जीवन में हार हो या जीत हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें आत्माभिमानी होकर चलना है। क्योंकि जीवन एक यात्रा है, तुम इस यात्रा को कुछ समय के लिए बंद नहीं कर सकते, चलता ही रहना है। तो तुम्हें अपनी अवस्था आत्माभिमानी बनानी ही है, ताकि तुम आत्माभिमानी बन करके बाप से वर्षा लेकर के अपने इस जीवन को सहज ही सफलता मूर्त बनकर जियो और भविष्य में भी फिर सफलता का अधिकार प्राप्त करो। बाबा कहते हैं जिस समय विनाश के दिन नज़दीक होते जाएंगे उतना ही फिर तुम्हारे सेंटर की तरफ भागेंगे, क्योंकि जब दुख बढ़ेगा तो शांति तो चाहिए, शांति की तरफ आप ही कदम उठेंगे।
बाबा कहते हैं यह नॉलेज एक ही दफ़ा मिलती है, कभी भी नहीं मिलेगी, ना ही कलयुग में ना ही सतयुग में, सिर्फ और सिर्फ संगम युग में ही सो भी तुम ब्राह्मणों को मिलेगी। क्योंकि ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। माना जो आत्मा पवित्र बनेगी, पवित्रता माना तन से, मन से, वचन से, कर्म से, संबंध संपर्क से, जो आत्मा पवित्र बनेगी वही देवता बनेगी। इसीलिए बाबा ब्राह्मणों का मिसाल देते हैं कि ब्राह्मण ही पवित्र हैं। बाबा कहते हैं चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी विजिटर आदि आता हो, तो भी तुम्हें उसे पहले आत्मा समझकर फिर ज्ञान देना है। क्योंकि किसी का पद पोजीशन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन है तो सब में एक शांत आत्मा ही विराजमान। तो पहले स्वयं को शांत करें, फिर उस आत्मा को शांत रूप में देखें, फिर उसको समझाएं। बाबा कहते हैं गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है, आत्मा को प्योर बनाना है, आत्माभिमानी बनने की ही मेहनत करनी है। मन मनाभाव के अभ्यास द्वारा सदा खुशी में रहना है, यानी मन में सदा एक बाबा की ही याद का, मुरली का, स्वयं के अभ्यास का चिंतन चलता रहे। बाबा वरदान में कहते हैं मास्टर रचयिता की स्टेज के द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले ही संपूर्ण योगी भव। संपूर्ण योगी बाबा किसको बताते हैं? जो कर्म में योग को अनुभव करे उसको ही कर्म योगी कहते हैं। क्योंकि बैठ कर के योग में रहना, कोई डिस्टरबेंस नहीं आना, वो एक योग नहीं है। योग माना ही हर परिस्थिति में स्थिर रहना, अपनी बुद्धि को अचल अडोल रखना, स्थिर रखना, उसको ही सच्चा योगी कहा जाता है। इसलिए योगी को कहाँ दिखाया है? इस योगी को क्या कहते हैं? कुरुक्षेत्र में योद्धा योगी दिखाए हैं। यानी हम भी अपने कर्म क्षेत्र में जब ऐसी स्थिति में रहते हैं तो हम भी सर्वश्रेष्ठ योगी कहलाते हैं। बाबा कहते हैं तुम मास्टर रचयिता हो, तुम अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहो। यानी कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति मेरी स्थिति को बिगाड़ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं अपनी स्थिति को बनाने वाला मास्टर रचयिता हूँ। मेरी रचना स्वयं मैं खुद हूँ। कोई भी बात मेरी रचना को अपने अधीन नहीं बना सकती। बाबा कहते हैं दिल शिकस्त को छोड़कर साधारण संकल्प करना, अर्थात धरनी में पांव रखना। दिल शिकस्त हम कब होते हैं? जब हमारे व्यर्थ और साधारण संकल्प चलते हैं। और तख्त नशीन कब होते हैं? जब हम दृढ़ संकल्पधारी होते हैं, तो हम सदा उड़ते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं सदा दृढ़ संकल्पधारी और मेरे तख्त नशीन बनकर रहो, तो कभी भी धरनी पर पांव नहीं आएगा। अच्छा, ओम शांति।